रेनू की शादी हुए 6 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम पर कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से उसका विवाह हुआ था। खैर ये बात तो नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने के लगे। रेनू के माता पिता ने एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिलने के आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था उसके पिताजी ने, बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े रहते। रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वहाँ हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रेनू की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहे तो उनको घर ले आओ। रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर रेनू मुख से एक ही नेवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे बस ये चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुआसी से आग लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू को पास हाथ में नोटों का बंडल दे दिया। देते हुए कहा, इसमें मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीदो और उनसे कहना कि वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूं ना। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए, वैसे ही वैसे पड़े। ये पैसे ज़बरदस्ती दिए। शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के पास सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनसे बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी बाबूजी सब ठीक है ना? उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है, अगर तू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके पास माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे और बेटी में घर में रहने और जीने के नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो तुम कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी न होने दी। खुश रहो बेटा, कहकर रेनू को उसके पति को छोड़कर सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताना, और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए, कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा है, अब मैं सोने जा रहा, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया और रेनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन जाने उसने क्या क्या सोच लिया। मेरे पति ने दहेज में कैसे पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। रेनू उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने। उसने अपने पति से सब बता दिया।
उसने पति ने कहा कि कोई बात नहीं होती है, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सोचता। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर की तरफ तो उसके पति ने माफ़ कर दिया। रेनू ने खुश होकर शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूँ। उसके पति ने अट्ठास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने, और दोनों हंसने लगे और शायद रेनू अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया। दोस्तों, इस कहानी को आपको कैसा लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन को प्रेस करो। धन्यवाद।